हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल एजुकेशन में। यूट्यूब के अंदर ये आपका यूपी टेट के लिए पहली क्लास है। तो पहला सवाल ये कह रहा है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। ऑप्शन ए जल संरक्षण से, ऑप्शन बी वनों की रक्षा से, ऑप्शन सी मृदा संरक्षण से, ऑप्शन डी प्रदूषण नियंत्रण से। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? वनों से है। तो वनों की रक्षा से संबंधित है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका बी आंसर ठीक है। योजना का संबंध किससे है? शिक्षा से है, पेयजल आपूर्ति से है, स्वास्थ्य सेवा से है या फिर सड़क निर्माण से है। अमृत योजना का संबंध आपका पेयजल आपूर्ति से है, तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर भी आपका कौन सा सही है? बी सही है। 5 मिनट के अंदर 10 सवाल होंगे, इसलिए थोड़ा सा वीडियो का जो स्पीड है वो बहुत तेज़ रहेगा ताकि सारे सवाल इसी वीडियो में कवर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3, गिद्धों की संख्या में कमी का मुख्य कारण क्या है? आवास की कमी है, डाइक्लोफेनेक दवा की, या फिर जलवायु परिवर्तन की, या फिर शिकार की। तो गिद्धों की संख्या में कमी का जो मुख्य रीज़न है, मुख्य कारण है, वो क्या है? डाइक्लोफेनेक दवा है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर भी आपका कौन सा सही है? अब भी आंसर सही है। दूध यानी मिल्क किस प्रकार का भोजन है? फूड है, शरीर निर्माण, ऊर्जा देने वाला है, या फिर शरीर को सुरक्षित रखने वाला है। तो तीनों बातें सही, इसलिए उपरोक्त सही यानी ऑप्शन डी जो है वो आपका सही है। दूध किस प्रकार का भोजन है? शरीर निर्माण में भी सहायता करता है, ऊर्जा देने में भी, एंड शरीर को सुरक्षित करने में भी। तो इसलिए इस आंसर का क्या हो जाएगा? आपका 4th आंसर सही हो जाएगा। 5 नंबर सवाल, पौधे अपने भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया से करते हैं? श्वसन से करते हैं, प्रकाश संश्लेषण से करते हैं, वाष्पोत्सर्जन से करते हैं, या फिर परागण से करते हैं। सो पौधे अपने भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा करते हैं? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा करते हैं। इसलिए इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आपका भी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल किस बल के कारण बना है? चुंबकीय बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, अपकेंद्री बल के कारण, या फिर घर्षण बल के कारण। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल जो है किस कारण से बना है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या सही है? आपका भी आंसर सही है। नंबर सवाल है, पंचतंत्र की कहानियाँ किससे संबंधित है? तेनालीराम से, विष्णु शर्मा से, कालिदास से, या फिर चाणक्य से। पंचतंत्र की जो कहानियाँ हैं ये आपका विष्णु शर्मा से संबंधित है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर भी आपका भी आंसर ठीक है। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, ऊन है, या फिर टेरिलीन है। तो प्राकृतिक रेशा आपका क्या है? ऊन है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही है? सी आंसर आपका सही है। नंबर, भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी गिर राष्ट्रीय उद्यान। भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका बी आंसर सही है। शेरों का राज्य किसे कहा जाता है? 10th नंबर सवाल आपका, शेरों का राज्य किसे कहा जाता है? काजीरंगा गिर वन को, या फिर सुंदरवन को, या फिर पेरियार। तो गिर वन को कहा जाता है, इसलिए आपका इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? गिर वन को शेरों का राज्य कहा जाता है, तो इसका भी आंसर आपका यहाँ पे बी आंसर ठीक है। सो फाइनली 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और ये 11 नंबर का आपको होमवर्क में है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक है, हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, या फिर आर्कटिक महासागर है। ये आपका सवाल जो है होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में